कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि मन बेचैन सा है, एक डर बना हुआ है, अकेलापन अंदर ही अंदर काटने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, आपकी लड़ाई होती है आपके ही अपने मन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपका मन यानी कि चंद्रमा। और आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, चंद्र दोष। जब चंद्रमा किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, राहु या केतु के प्रभाव में आ जाए, या आपका चंद्रमा अस्त हो जाए या किसी बुरे भाव में बैठ जाए, तो उसके प्रतिफल स्वरूप आपके पास जो है उसकी खुशी न मिलते हुए जो आपके पास नहीं है उसके गम में हमेशा आप डूबे रहते हैं। मन में एक बेचैनी और डर का माहौल हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं इस मानसिक ग्रह दोष का सबसे बड़ा रहस्य और बात करने वाले हैं कि क्या होता है ये दोष। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आपका आपके अपने एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो संदीप पंडित में, और हमारी ग्रह दोष की सीरीज के 6ठे एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा के द्वारा जो ग्रह दोष बनता है वो ग्रह दोष क्या होता है, उस ग्रह दोष के प्रभाव क्या होते हैं, किस प्रकार से ये ग्रह दोष बनता है, कैसे ये आपकी जीवन में कई प्रकार की बाधाओं को लेकर के आता है और इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे हर एपिसोड इस एपिसोड के हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी कुंडली में छुपे हुए ग्रह दोष को पहचान सकें। तो दोस्तों आइए करते हैं शुरुआत हमारे ग्रह दोष के एपिसोड नंबर 6 की, चंद्र दोष। चंद्र दोष क्या होता है और ये कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्र दोष का मतलब होता क्या है। जब चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये आपकी नींद आपसे छीन लेता है। आपके मन में एक बेचैनी, तनाव, उग्रता का एक अजीब सा ऐसा संगम हो जाता है कि व्यक्ति मन से एकदम विचलित हो जाता है और ये समझ नहीं आता कि इसका कारण कौन है, और इसका कारण जो है वो हम इस बाहरी दुनिया में ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर दोस्तों, इसका कारण बाहरी दुनिया में होता ही नहीं है, इसलिए आपके मन में वो संतुष्टि का भाव आपके पास नहीं आ पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो दोष है ये चंद्रमा की वजह से बना हुआ है और इसकी वजह से आपके मन में अलग अलग प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि कैसे बनता है ये दोष। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु युति करके बैठे हो तो ये आपके चंद्र को ग्रहण करता है और आपका चंद्र दूषित होता है। दूसरा ये दोष बनता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठे हो, तो ये एक प्रकार का विष योग बनाते हैं। विष योग में आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है और ये कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स भी जनरेट करता है। तो ये भी एक बड़ा ही विशेष योग है, और अगर इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ जाए तो इस योग से बड़ा ही सावधान होने वाला कार्य हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इस योग का भी एक ऐसा काट है जो हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे और आप इस योग का समाधान कर पाएंगे। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है और राहु की अगर उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपका मन कुछ इस प्रकार की विकृतियों को लेकर के आएगा कि बेवजह के झगड़े, मानसिक असंतुलन, गुस्सा आपके अंदर बढ़ता जाएगा। आप गलत डिसीजन लेंगे और आपकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली खराब होने लगेगी। तीसरा इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है, अगर आपका जो चंद्रमा है वो अगर नीच राशि में चला जाए, तो चंद्रमा जब नीच राशि में जाता है तो भी ये आपकी कुंडली को प्रभावित करता है और आपके मन को एक अजीब सी बेचैनी में छोड़ देता है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपको इन भावों से जुड़े हुए परिणाम देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली में 6, 8 और 12 इन भावों को अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो ये कुछ विशेष लक्षण हैं और कुछ विशेष ग्रहों की युति है जो आपको बताती है कि आपके चंद्रमा पे यह दोष लगे हैं या नहीं लगे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो लक्षण जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष मौजूद है या नहीं। तो देखिए, अनिद्रा, बेवजह का डर, मन में संशय के भाव, मां से अचानक से बढ़ती हुई दूरी,
मन में असंतोष का भाव, बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन्स का होना, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की जो तिथि आती है, तो चंद्रमा की जैसे जैसे चंद्रमा अपने आकार को बदलता है वैसे वैसे आपके मन में भी अलग अलग भाव आना, अमावस्या के दिन कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होना, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा खोए रहना। अगर इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो रही है तो आप ये मान के चलें कि आप इस दोष से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं और आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आप हजारों की भीड़ में भी खड़े होकर एक अजीब से अकेलेपन को महसूस करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं और आपको अगर ये सब देखने को मिल रहा है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके ऊपर भी चंद्रमा का ये जो ग्रहण दोष है, या हम इसे चंद्र दोष भी कहते हैं, इसका प्रभाव आपकी कुंडली में पूरा पूरा पड़ रहा है। मन को जितना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपके लिए हो जाता है कि आप अपने मन को अपने कंट्रोल में भी रख के रख पाएं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष बना हुआ है तो आप ये मान के चलें कि आपके साथ ये स्थिति हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, राहु से दृष्ट है, 6, 8, 12 में नीच भाव में बैठा हुआ है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा है और उसके आगे पीछे कोई शुभ ग्रह नहीं है या उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही, तो आप डेफिनेटली ये मान के चलें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्णतः प्रभावित है और उसके प्रभाव से आप लाइफ में वो खो रहे हैं जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ये जो स्थिति बनती है ये आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है और कहीं न कहीं ये मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी का भी रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों, इस दोष से डरने वाला काम नहीं है और जैसा कि अभी तक हम आपको बताते आए हैं कि ऐसा कोई दोष नहीं जिसका निवारण ना हो। तो चंद्र दोष के भी निवारण है और इसके निवारण को अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी लाइफ की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो खास उपाय जिन्हें करके आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं और चंद्र दोष से निवारण पा सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और एंजाइटी डिप्रेशन से बचा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो शिव जी का है ना। तो सबसे पहला उपाय तो यही है, आप ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, महामृत्युंजय का जप आपके लिए अमृत समान होगा। इस जप को करके आप अपने जीवन को, अपने मन को और बेहतर कर सकते हैं और लाइफ में घटने वाली कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो आप चेक करें, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है तो आप इस उपाय को जरूर करें। नित्य दिन कम से कम 3 बार महामृत्युंजय का जप जरूर करें। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, हर सोमवार आप शिव जी को जल चढ़ाएं। इससे होता क्या है, आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है और आपकी मनोस्थिति में एक दृढ़ता आती है। आप अपने डिसीजंस में क्लैरिटी पाते हैं और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि चंद्रमा को बेहतर करने के लिए और कौन से उपाय हैं। तो एक सबसे ज़्यादा अचूक उपाय ये है कि जो माँ होती हैं वो चंद्रमा का प्रतीक होती है। अगर आप अपनी माँ के द्वारा चांदी, जो कि चंद्रमा की धातु भी है, आप अपनी माता से चंद्रमा की कोई भी मतलब चांदी की वस्तु लेकर के और उसे अगर आप धारण करते हैं तो उससे आपके चंद्रमा को बल प्राप्त होता है और आपका चंद्रमा जो है वो और बलवान होता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली से चंद्र दोष जो है वो भी समाप्त होता है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि चंद्र का जो गायत्री मंत्र है आप उसका जप कर सकते हैं। पूर्णिमा का जो चंद्र होता है उसमें बैठ करके भी अगर आप 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं उससे भी आपके चंद्रमा की स्थिति और भी बेहतर होती है। तो दोस्तों, चंद्रमा को अगर आप शांत करते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो आप सिर्फ चंद्रमा को शांत नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे रहे हैं। चंद्रमा आपका मन होता है और मन से ही इस सृष्टि का सृजन होता है। तो आप अपनी लाइफ को पूर्णतः बनाने के लिए समर्थ तब होंगे जब आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई है कि चंद्र दोष होता क्या है,
उपाय कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का कोई दोष है तो आप उसका उपाय करें, निवारण करें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो अगला एपिसोड है वो होने वाला है बहुत ही खास, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैवाहिक जीवन में जो आज के समय में झगड़े, आपस में सामंजस्य का ना होना, विवाह बार बार टूटना, डाइवोर्स की स्थिति बनना और भी कई प्रकार की ऐसी स्थिति जिससे वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुक्र दोष की। तो हमारे ग्रह दोष का एपिसोड 7 आपसे मिस ना हो, इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके चंद्रमा की स्थिति तो आप अभी हमें कमेंट करके जान सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।